बिल्कुल राजकुमार रॉय गुड लक बनकर आए हैं और जीतेंगे वही, हम उनके साथ ही हैं। बढ़िया काम कर रही है, अपनी अपनी दमखम दिखा रही है। लेकिन जो सलूम्बर है ये शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है, तो लगता तो यही है कि बीजेपी आ सकती है। कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी टक्कर तो, लेकिन इस बार क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? मेरे को तो माहौल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पिछड़ रही है और बाप पार्टी का फुल चांस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। टक्कर ये बाप पार्टी है, आपकी किससे टक्कर है? बाप से टक्कर होगी तो बीजेपी से होगी। कांग्रेस इस दौड़ में ही नहीं है। कांग्रेस तो खत्म है और अब की बार ऐसा लग रहा है मुझे बीजेपी भी खत्म है। इस बार सलूम्बर में आप लोग पूरी तरह से परेशान हैं बीजेपी और कांग्रेस। बिल्कुल परेशान नहीं, हाल बेहाल हो गया है। बाबूजी इस बार चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी का। पूरे राजस्थान में या सलूम्बर में? राजस्थान नहीं, सलूम्बर सीट का तो वही बीजेपी का ही माहौल है। हाँ, ये इनको 2-3 बार निलाता हूँ दिन में इनको। हाँ, मैं निलाता हूँ। ये खुद नहीं नहाते हैं, बीजेपी का राज इन्होंने ये ठेला इनके ऊपर बहुत अच्छा था मामला, आज झोली लेके घूम रहे हैं। यो कहता हूँ, बीजेपी से भी इस बार आपके तीसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। कोई उम्मीदवार नहीं है, ये अच्छा बाबा में उड़ने वाले वजन लाल सरकार के साथ है। जवाहरलाल सरकार के साथ। लेकिन इनको तो पर्ची वाली सरकार बताते हैं डोटासरा जी। अरे डोटासरा नहीं, खोटा सरा नहीं, और सब खोटा सरा है। बीजेपी और बाप का है, बाकी कांग्रेस का कुछ नहीं है कहीं पे। कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, हिंदुओं को बांटती है, किसको बांटा है? धर्म को बांटती है। किसको बांटा है? किसको बांटा नहीं है, वो टेक करने को दे रहे। विकसित भारत की भी बात करते हैं तो विकसित सब बीजेपी कर सकती है। देश का आगे पीछे से जो करना है वही मोदी के सिवा कोई है नहीं। मोदी को कोई हराने वाला पैदा भी नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, वो उसके नीचे है सब। 400 पार की बात अरे की थी। 400 नहीं, 500 पार भी हो सकता है वो। राहुल गांधी क्या बोल रहा है भाई? लोग यहाँ सिंगाड़े खा रहे थे, इनके कौन से खा के दिन निकाल रहे इनके। उसको मालूम ही नहीं सिंगाड़े क्या होते हैं, कौन से क्या होते, वो क्या देश चलाएगा? अशोक गहलोत जी ने, देखो बड़ी बात नहीं करता हूँ, अच्छा राशन पानी गरीबों के लिए चालू किया था। बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, बाप पार्टी को लाओ, इसमें भी कुछ निर्माण तो होगा। हर बार तो बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी और इस बार कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में आई है। सत्ता में जो भी कड़ी से कड़ी मिला के चल रही है, केंद्र से लगा कर लेकर तो राजस्थान तक जो सत्ता में है बीजेपी है, वही आगे बढ़ेगी और यही सत्ता में आएगी। माहौल तो अभी इसी वक्त बीजेपी में अच्छा चल रहा है। बीजेपी का माहौल तुम्हारा रोज की सलोमर के ही लगे नहीं, सलूम्बर में उनकी नहीं चलेगी। नहीं सलोमर में नहीं, नाम निशानी नहीं है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ साहब आए, क्या फर्क पड़ा नहीं पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, नहीं क्यों नहीं पड़ा, आने से तो फर्क पड़ता है। तो अभी तो तीनों पार्टी तीनों टक्कर पे चल रही है, तीनों टक्कर पे चल रही है। अभी भजन लाल सरकार ये कह रही है कि अभी तक बातचीत चल रही है कि सलूम्बर को खत्म करेंगे। सलूम्बर तो अभी जो लटक रहा है। माहौल तो चलो अच्छा चल रहा है, बीजेपी का भी तगड़ा है, कांग्रेस का भी तगड़ा है, लेकिन इस बार सरकार थोड़ी अलग चलेगी, बाप की सरकार आएगी। बाकी हाँ, अगर तुम अगर बलबूते पे अगर मस्जिद और हिंदू मुसलमान अगर अलग कर दो, अगर तुम्हारे बलबूते पे जीतो तो मानते कि हाँ तुम जीते हो। बीजेपी थी उस दिन भी मजा था और कांग्रेस थी उस दिन मजा था, लेकिन अभी थोड़ा मजा और हो रहा है बाप पार्टी का। फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा देवली उनियारा से दौसा होते हुए अब राजस्थान की बहुचर्चित सीट सलूम्बर पर जा पहुंची है। वहां पर कुछ युवा है हमारे साथ, सब उन्हीं के साथ में बाप के। अभी तो राजकुमार राउत आया है, थावर चंद जी आए हैं, जीतने वाले तो बाप ही है। अभी तो फिलहाल माहौल उनका वही है, वही जीतेंगे। बिल्कुल राजकुमार राउत गुड लक बनकर आए हैं और जीतेंगे वही, हम उनके साथ ही हैं। बढ़िया काम कर रही है, अपनी अपनी दमखम दिखा रही है। लेकिन जो सलूम्बर है ये शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है, तो लगता तो यही है कि बीजेपी आ सकती है। जैसे भैया ने बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जितेश कटारा का नाम आगे रखा। टक्कर बीजेपी कांग्रेस के, बीजेपी और जितेश कटारा के बीच में, या कांग्रेस भी कहीं इस रेस में है या नहीं है? कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी टक्कर तो, लेकिन जनता का सलूम्बर की बात की जाए, क्योंकि आदिवासी इलाका इसको भी कहा जाता है। आदिवासी इलाका है, इसी कारण से बीजेपी यहाँ पे अच्छा अपना दिखा रही है दमखम, वो भी अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन अभी मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। इस बार क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? मेरे को तो माहौल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पिछड़ रही है और बाप पार्टी का फुल चांस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। कि यहाँ पे एक शेरिंग तालाब है, उस तालाब के अंदर सभी जाति प्रकार के लोग यहाँ नहाते हैं, ठीक है। उसके अंदर गंदा पानी डाल दिया इन्होंने, ठीक है। उस पानी में कुछ काम का नहीं,
और पीने की समस्या पानी हमेशा हमारे यहाँ पे समस्या रही है, जबकि हमारे यहाँ से 17 किलोमीटर जैसलमेर पास में है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग प्यासे हैं, खेती के लिए परेशान हैं और यहाँ का पानी उदयपुर ज़िले के अंदर 24 ही घंटे चलता है। तो ऐसा काम अभी तक सरकार कांग्रेस ने और बीजेपी ने नहीं कराया, मतलब कि सलूम्बर की जनता संतुष्ट हो सके। आज दिन तक अभी तक दुखी है पानी के नाम से, खेती वाले दुखी है, नहरें मिलते नहीं हैं उनको। पहले बहुत टाइम पहले यहाँ पे नहरें 24 घंटे चलती थी। आज के टाइम में कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में बिल्कुल ही लोग किसान बहुत परेशान हैं पानी के नाम से। सलूम्बर से जैसे केंद्र से पैसा पास होता है सलूम्बर के लिए, ठीक है ना, वहाँ से पैसा पास होता है, यानी कि ये 5 करोड़ होता है, 50 करोड़ होता है, सलूम्बर आते हुए वो सारा बढ़ जाता है और काम कुछ होता नहीं है। सर जिला तो बना दिया, लेकिन जिला के अंदर सुविधा क्या है? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से कोई आदमी बीमार हो गया, यानी कि किसी के यहाँ सीने में दर्द हो गया या ऐसी कोई तकलीफ होगी, तो यहाँ से डॉक्टर सीधा उदयपुर रेफर करेगा, यानी कोई समस्या नहीं है उसको, मतलब कि 1 घंटे के लिए उसको यहाँ रोक ले, बचा ले, में डायरेक्ट यहाँ से उदयपुर रवाना करते हैं। तो रास्ते में जाते हुए वो आदमी नॉर्मल एक्सीडेंट किसी का मतलब यहाँ हो गया तो उदयपुर, यानी कि व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। टक्कर ये बाप पार्टी है, बाप की किससे टक्कर है? बाप से टक्कर होगी तो बीजेपी से होगी। कांग्रेस इस दौड़ में ही नहीं है। कांग्रेस तो खत्म है और अब की बार ऐसा लग रहा है मुझे बीजेपी भी खत्म है। अच्छा। अभी कंकोपत्री ले घूम रहे हैं बांटने घर घर में, क्या लेके? वो कंकोपत्री बना रखी है अच्छा। बड़ी, और उनके अंदर लगा के और घूम रहे हैं। तो फिर पीले चावल भी देंगे? पीले चावल अभी सब स्कीम देंगे, वो दारू की स्कीम भी देंगे, घर घर पैसा भी बांटेंगे, सब करेंगे। लेकिन उस आदमी ने खुला कहा है, गुलाब जी, उसने जो अपने जो बाप पार्टी वाला आदमी खुला कह रहा है कि आपके आधी रात में काम पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। और जब भी फ़ोन करो वो आदमी अपने किसी भी समाज का, यूँ नहीं कहना खाली मोमेडन समाज का, किसी भी समाज के अंदर आप फ़ोन करोगे आदमी 5-10 मिनट में, आधा घंटा में, 2 घंटे में आदमी तुम्हारे पास आएगा। कम हुई है क्या? महंगाई तो बढ़ी है, नहीं तेल का भाव बढ़ गया है, गेहूं का भाव बढ़ गया है, सबकी महंगाई तो बढ़ी है। एक टाइम में 10 रुपये 12 रुपये किलो गेहूं है, वो अभी 30 रुपये 32 रुपये किलो गेहूं मिल रही है, 40 रुपये किलो। तो ये सब महंगाई तो है, ये बीजेपी आने से ही सब महंगाई बढ़ी है। बाकी पहले और भी कांग्रेस के राज में थोड़ा और भी सस्ता था, और ये बीजेपी आई ने सब हर चीज़ का भाव बढ़ गया, तेल पेट्रोल से लगाकर हर चीज़ का भाव बढ़ गया। कोई मतलब नहीं है यार। टोल की बात की, टोल वाला क्या मुद्दा है? टोल नाका ये 7 किलोमीटर टोल नाका, सलूम्बर वासी 7 किलोमीटर जिले में वो टोल नाका, ये टोल नाका, फिर वहाँ टोल नाका, किधर टोल नाके देना को? 3-3, 4-4 किलोमीटर टोल नाके, यहीं गिरने वाले यहीं टोल नाका देंगे, फिर क्या मतलब है? क्या टोल लगता है आपका यहाँ से आगे? 100 रुपये, भले 2 रुपये लगे, 2 रुपये भी तो कमाओ पड़ रही है क्या? नहीं कमाओ पड़ रही है। इस बार सलूम्बर में आप लोग पूरी तरह से परेशान है बीजेपी और कांग्रेस से? बिल्कुल परेशान गए, हाल बेहाल हो गया है। जितना गर्मी में पसीना नहीं निकला उतना बीजेपी ने कांग्रेस ने निकाल दिया है। गुजरात में आज जाओ तुम 95 रुपये लीटर पेट्रोल है ना, अपने इधर आओ राजस्थान में तो 110 न कोई 115 भी ले रहा है, कोई 112 भी ले रहा है, तो बड़े नाटे में फर्क पड़ ही रहा है ना। अपना क्या फर्क में मतलब निकल रहा है? लोगों को खाली यूँ उलझा रखे हिंदू मुस्लिम, कहाँ काम धंधा तो कुछ है ही नहीं, खाली इसी चीज़ में उलझा रखे। अब लोगों को पता ही नहीं, मिर्चा का ही भाव है, तेल का ही भाव है, शक्कर का ही भाव है, लोगों को खाली उलझा रखा है, ये मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, लड़ाई झगड़ा भाई, उसके अलावा और क्या काम है? सभी तो उठा रही है ना, यहाँ का आरक्षण खत्म कर दो, वो खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, कई व्यवहार वाला है। ऊपर वाले ने जिंदगी अगर 100 साल की लिख रही, 100 साल अपन जिएंगे ना, अपना कोई मार सके ना अपन कभी मर सके, चाहे वो नेता हो कि चाहे आम आदमी हो, ऊपर वाले से बढ़ के तो कोई है नहीं, है क्या? बस इसलिए अब की बार हमको लग रहा है कि जितेश कटारा ही आएगा, और क्या पता कोई भला हो जाए तो हो जाए। बाकी तो बीजेपी कांग्रेस तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रही है, और क्या है? जातिवाद हर चीज़ में जातिवाद है ना। यहाँ 12 ही जात के नेता बेगी भी है तो क्या उन्होंने सबने कई करिया लोगों का बचाए, सब आ गई उनमें, SC ST सब आ गए, दलित वगैरह, मियाँ भाई, मुस्लिम, ब्राह्मण, वाणिया, सब नेते हैं। सब ने क्या कर रहा है? सब एक ही तो चल रही है चाल, बस हिंदू मियाँ भाई, हिंदू मियाँ, इनके अलावा और कई है। राजनीति के सब वजह, कानून के सब वजह, सबके समान एक बलात्कार कर रहा है फांसी दे दो, चाहे वो कहीं भी जात का हो, मर्डर कर रहा है तो फांसी दे दो, अणकू मत दो कही है, फालतू की बात है ना ये सब। रोजगार क्या है? राजनीति होती जब भी सब नेता दौड़ के आते हैं, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। हर इलेक्शन में 5 साल में सरकार बदले, अतरे कागज भेज दी जान ने, वो राशन मिले 4 किलो गेहूँ नहीं,
एडमिशन कराओ जाओ तो अतरे कागज चाहिए, जितनी फीस नहीं होनी ज़्यादा कागज के पैसे भेज रही है। हर काम में 2 कॉपी, वो 2 कॉपी, ये 2 कॉपी, फलाने 2 कॉपी, कहाँ चला लोग पैसे हैं। अब 300 रुपये में नौकरी करने वाला आदमी आज का घर नहीं चला सक रहा है। आम आदमी आज ये लेबर काम पे ये 400 रुपये दान की है। अब वो 400 आज लेने जाए 2-3 चोरी खत्म भी आज के 400, तो आगे तो बढ़ने का चांस है ही नहीं। कुल जाते हैं ना मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा नहीं यार, पेट पापी है गुजरात में ज़्यादा। अब एक ले अपन में फटक ना आगे ना पीछे कोई रोवा वाला अपना कमावे की जरूरत ही कटे, जटे मुंडा मरिया वटे खा लेंगे। अब छोरा छोरी लोगों माँ बाप परिवार है, उनके लिए जाना ही पड़ेगा। देश छोड़ना पड़ रहा है लोगों को, कोई कुवैत है, कोई दुबई है, कोई ईरान है, कोई कहाँ है, कोई गुजरात है, कोई महाराष्ट्र में, कोई पूना में, सब भाईचारे काम कर ही ले, लोग बग नहीं कर रहे। रेट क्या है वहाँ पर, जैसे मजदूर के आपने जैसे यहाँ 300 रुपये बताया, उधर क्या रेट है? उधर तो रेट यार होगी तभी तो जा रहे ना, 1000 रुपये आदमी आराम से। मतलब यहाँ 300 है तो गुजरात में 1000 रुपये। बिल्कुल, यहाँ से भी कई लोग जाते हैं, जैसे 84 में जाते हैं। आधा राजस्थान गुजरात में पड़ा हुआ है यार, आधा राजस्थान गुजरात से ही जी रहा है। कहाँ काम धंधे देख लो, कितने बेटे बेचारे बेरोजगार, कोई समोसा खान दिन निकल रहा है, कोई कचौरी खाने। अब काम नहीं, वापस घर जाना ही है ना यार, बेरोजगार लोग घूम रहे। लड़ाई सिर्फ काम धंधे की होनी चाहिए। अब लोग बाग कोरोना में परेशान हुए गए, लोगों का खावे के दाने नहीं है, नहीं मजे ले रही है। आज तो वहाँ गए, आज वहाँ गए, वहाँ ये कर दिया, 40 करोड़ वहाँ दे दिए, 70 करोड़ वहाँ दे दिए। कहीं गरीब को दिए हुए थे, 2-2, 5-5 हज़ार खाते में ना किए हुए थे। सरकार बीजेपी खराब नहीं है, सरकार के में कुछ लोग हैं वो खराब है, सब लोग खराब थोड़ी बीजेपी में। सरकार खराब नहीं है, कुछ लोग हैं वो खराब है। 2-4 नेता हैं, छोटे मोटे सब जगह होते हैं। अब गोश्त की सब्जी बनाओ, उसमें अगर काली मिर्चें लौंग मिर्ची ना को सब्जी बनती ही नहीं है, फिर तो दाल उबाल के खा ले, खाली लहसुन नाखून उबालो, दाल न खाओ, ये वाली बात है। राजनीतिक में यही चल रहा है, बाकी सब नेता लोग थोड़ी खराब है, ये 4-5 खराब है, सब में है। जैसे एक का नाम बताओ। अब नाम तो मैं क्या बताऊँ, आप सब पढ़े लिखे हो, वैसे भी जान रहे हो कौन खराब है नहीं है। बाबू जी, इस बार चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी का। पूरे राजस्थान में या सलूमपुर में? राजस्थान नहीं, सलूमपुर सीट का तो वही बीजेपी का ही माहौल है। हाँ, 10 बार से भी वही होगी। क्या क्या काम किया आपके अमृतलाल जी ने, कुछ बता सकते हो? बहुत काम किया हमारे, जब छोटे मोटे, अब हम कहाँ गिनते बैठे, पर काम तो 50 किए उन्होंने। पानी बिजली सब सब पानी बिजली। अरे बीच में कहाँ घुस रहा, अरे टोपी बीच में मत घुस। हाँ, कहीं पानी बिजली सब है, सब लाइट नल सब हमारे भरपूर। ये इनको 2-3 बार नहलाता हूँ दिन में, इनको। हाँ, मैं नहलाता हूँ। ये खुद नहीं नहाते हैं, बीजेपी का राज इन्होंने, ये थैला इनके ऊपर बहुत अच्छा था मामला। आज जोली लेके घूम रहे हैं, जोली फकीर बन चुके हैं ये। और आपको लग रहा है, मेरी बात सुनो, मेरे घर के आजू बाजू में 8 नल लगे हुए। कितने? 8। नहाते नहीं है फिर भी? हाँ, फिर भी नहाते फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ, सरकार मुझे बैठे नहीं, सरकार मुझे सर पे पानी छोड़ के अगर नहलाए तो नहाता हूँ, यूँ कहता हूँ। बीजेपी से भी इस बार आपके तीसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। कोई उम्मीदवार नहीं है, ये सब हवा में उड़ने वाले, ये सब हवा में उड़ने वाले। और राजकुमार राउत की पार्टी? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी। फुल भजनलाल सरकार के साथ है। भजनलाल सरकार के साथ। लेकिन उनको तो पर्ची वाली सरकार बताते हैं डोटासरा जी। अरे डोटासरा नहीं, खोटासरा नहीं, और सब खोटासरा है। हाँ, नहीं, हाथ नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, दे रहा हूँ ना भाई, ये क्या भाषण दे ही रहोगे? किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का है। बीजेपी और बाप का है, बाकी कांग्रेस का कुछ नहीं है कहीं पे। कांग्रेस तो खत्म ही हो गया ना खेल, कांग्रेस का तो खेल ही खत्म हो गया। डोटासरा खोटासरा हो गया। वो तो गमछा ही ला रहा है। गमछा ही हिला रहा है, ये गमछा है, ये गमछा आप भी ला दो। नहीं, ये हिला दिया, लो हिलाना, लो बस। हाँ, बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, हिंदुओं को बांटती है, धर्म को बांटती है। किसको बांटा है? किसको बांटा नहीं है, वो तो एक करने को दे रहे। एक रहोगे नेक रहोगे, यूँ बोल रहा है वो तो। बांट नहीं रहे, वो तो एक बना रहे, पर बंटने वाले अपने आप बंटने जा रहे, अलग होके बंटने जा रहे वो खुद ही। हाँ, कहीं वो कोई बांट नहीं रहे, वो तो एक होने का बोल रहे, पर एक हो नहीं सकते के, इसलिए वो अपने आप वो बट के अलग अलग हो जा रहे, वो नहीं बांट रहे। सबका साथ, सबका विकास है। या तो विकसित भारत की भी बात करते हैं। विकसित सब बीजेपी कर सकती है, देश का आगे पीछे जो करना है वही, बाकी और मार दिया है बीजेपी ने, सबको क्या लड़वा दिए आपसी में।
ये बोल रहे हैं महाराज ये बोल रहे हैं कि हमारे 8 नल है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने इनको आज 15 रोज हो गए यही पजामे में और जब्बे में देख रहा हूँ। तो ये फिर ना कैसे रहेंगे? पानी आ रहा है, बिजली दे रही है, कहाँ आई है? क्या है? 8 नल है, नाते नहीं है फिर भी सरकारी नल है। उनका निजी मामला है वो तो, वो नहाए कपड़े धोए नहीं धोए वो उनका निजी मामला है। ये इनका निजी मामला है ये तो। बाबूजी आज दिया कुमारी भी आ रही है तो हर हर मोदी होगा या नहीं होगा? मोदी के सिवा कोई है नहीं। मोदी को कोई हराने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ है, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। वो उसके नीचे है सब। तो 400 पार की बात की थी, 400 नहीं 500 पार भी हो सकता है वो। 370 की बात जम्मू कश्मीर कहीं नहीं हटती है वो, कोई नहीं हटा सकता उसको। जो मोदी ने हटा दी वो हटा दी, बाकी और कोई लगा नहीं सकता उसको, भले ये पटके रहे। कुछ नहीं होता उनसे। राहुल गांधी से राहुल गांधी के टैट के रियो बड़े कहीं राहुल गांधी क्या बोल रहा है? कहीं लोग यहाँ सिंगाड़े खा रहे थे, इनके कौन से खा के दिन निकाल रहे इनके, उसको मालूम ही नहीं सिंगाड़े क्या होते हैं, कौन से क्या होते, वो क्या देश चलाएगा? इनका झोला देखो, वही डायलॉग है मोदी वाला, हम तो फकीर हैं, निकल जाएंगे झोला लेके। और आज भी झोला पकड़ा रखा इनको, और फिर भी बीजेपी करते हैं। आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? मोहब्बत की दुकान की बात नहीं है। अशोक गहलोत जी ने, देखो बड़ी बात नहीं करता हूँ, अच्छा राशन पानी गरीबों के लिए चालू किया था। देखो 25 लाख वाला बीमा चालू किया था, ये सब निर्माण बंद हो गई है। ये जो भी काम था वो बंद हो गया है। अब क्या कर रहा है? अब बीजेपी सरकार लेके भी क्या कर लेगी? और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, बाप पार्टी को लाओ, इसमें भी कुछ निर्माण तो होगा। कुछ भी नहीं पार्टियों में, ये राजनीति इनको चढ़ा रखा है। अब कहने में बोल रहा हूँ इनको, ये नाते नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं, इन्होंने इनकी ज़िंदगी तो निकाल ली है, बाकी बेचारे जवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं ये। इस बार किसका माहौल है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, तो यहाँ बाकी ज़बरदस्त माहौल है इस बार। सत्ता पक्ष में थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी काफ़ी अच्छी मजबूती में पकड़ रही है इस बार। हर बार तो बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, पर इस बार कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में आई है। और युवा का कहना है कि जो भी विकास करेगा उसके साथ युवा खड़ा है। तो किसके साथ खड़े हैं युवा इस बार? इस बार हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के शिक्षा के क्षेत्र में हमको काफ़ी विश्वास है बीजेपी के पीछे कि शिक्षा और भजनलाल सरकार ने नई भर्तियाँ भी निकाल दी है। 4 लाख भर्तियों की बात 4 लाख भर्तियों की बात की भजनलाल सरकार ने। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी हम बीजेपी के साथ देंगे, पर हमें भर्तियाँ 4 लाख होनी चाहिए। जो भी किरोलाल जी ने बोला है, जो सब बात सही है। काफ़ी सारी भर्तियों में दिक्कतें आई है और बेरोजगार परेशान हुआ है, उस चीज़ से बहुत परेशान हुआ है। कई साल तक 3-3 साल तक बेरोजगार तैयारी करता है और उसके बाद भी भर्तियाँ लीक हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी चूक है, इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस सरकार को। आपके यहाँ से बीएपी का भी एक उम्मीदवार है, अभी हाल ही में नई पार्टी बनी है, एक सांसद है, 4 विधायक है, 3 राजस्थान में विधायक है, 1 मध्य प्रदेश में विधायक है। उनका फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? काफ़ी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि नई पार्टी है तो कुछ युवा लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। पर सत्ता में जो भी कड़ी से कड़ी मिला के चल रही है, केंद्र से लगा कर लेकर तो राजस्थान तक जो सत्ता में है बीजेपी है, वही आगे बढ़ेगी और यही सत्ता में आएगी। डबल इंजन मतलब डबल इंजन की सरकार बनेगी फिर से, मतलब केंद्र में भी और राज्य में। वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है तो अपना काम कराएगी। कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी होती तो अपन अदर पार्टी के लिए सोचते थे, पर कड़ी से कड़ी जुड़ी है और बेरोजगार के लिए उन्होंने 4 लाख की भर्तियाँ मंजूर कर ली है। तो इसी सत्ता के बाद जैसे ही उपचुनाव खत्म होंगे और रीट की तैयारी करेंगे हम अभी पिछले में रीट की तैयारी कर रहे हैं। बट ये उपचुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन की सत्ता कौन जीतेगी और कौन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और बेरोजगारों का साथ देगा, वही सरकार आगे बढ़ेगी। मुद्दे क्या क्या भैया? जैसे कई लोग मिले कि पानी यहाँ पर नहीं आया कई सालों से, शिक्षा का अभाव है, रहा या नहीं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? ये सलूम्बर विधानसभा का क्षेत्र टीएसपी में आता है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। चाहे बेरोजगार देख लो, शिक्षा देख लो, नल देख लो, पानी देख लो, कमियां बहुत सारी हैं, पर अभी तक कुछ हो नहीं सका है। तो हम चाहते हैं जनता से यही सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं सारी शिक्षा के क्षेत्र में है या नल के क्षेत्र में है, पानी के क्षेत्र में है। हमारा जैसमंद झील है, बहुत बड़ी झील है, एशिया की 2nd नंबर झील है जैसमंद झील, अभी भी उसमें पानी नहीं आया है। तो कई सारी कमियां हैं सरकार के थ्रू, वो जब तक अच्छी होगी वो करेंगे तो अच्छी बात है, सत्ता में हम सरकार को लाएंगे। बीजेपी ने तो टिकट के मामले तो थोड़ा चूक की है। सही यहाँ से सलूम्बर विधानसभा में नरेंद्र मीणा का वर्चस्व ज़्यादा था, पर
अमृतलाल जी की पत्नी को इसलिए दिया है कि वो उनके गरीब परिवार में है, इसलिए उनको अमृतलाल जी की पत्नी ने शांता देवी मीणा को टिकट दिया है। जया मीणा वगैरह का भी नाम था, नरेंद्र मीणा का नाम था। जया मीणा, नरेंद्र मीणा, उमेश मीणा, गामड़ापाल वाले भाई साहब उनका भी नाम था। कहीं ना कहीं चूक की है, पर तो भी यहाँ पे बीजेपी का बदला भारी है और बीजेपी जीतेगी। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ आ रही है, किस तरह से सलूम्बर की जनता स्वागत करेगी या फिर बीजेपी को इस बार भगाएगी, क्या है? सलूम्बर की जनता हमेशा बीजेपी में थी और धूमधाम से उसकी सहायता होगी और दिया कुमारी को बहुत अच्छा जुलूस निकलेगा पूरा सलूम्बर में। रोड शो है आज। रोड शो है, बहुत अच्छा निकलेगा रोड शो। माहौल तो अभी इसी वक्त बीजेपी में अच्छा चल रहा है। बीजेपी का माहौल अच्छा है। हाँ, सलूम्बर में तो हिसाब से खिलाओ तो आप देखिए सलूम्बर का गढ़ ही बीजेपी का है, सदी से चलता आ रहा है। लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती हुई आ रही है। लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है और दूसरी पार्टी यहाँ कोई नहीं आ सकती है, भाई आएगी यहाँ बीजेपी। भाव जी, लेकिन हम पहले और भी जगह यहाँ घूमे, लोगों से बातचीत की, लेकिन टक्कर इस बार आप सही कह रहे हो कि बीजेपी की है, लेकिन बात बीजेपी की भी निकल के आ रही है। जो राजकुमार रौत की पार्टी है उसको, राजकुमार रौत की सलूम्बर के ही लगे नहीं, सलूम्बर में उनकी नहीं चलेगी। नहीं सलूम्बर में नहीं, नाम निशानी नहीं है। जातिगत की बात करे जाए बाबू जी, मीणा मतदाताओं की ज़्यादा संख्या बताई जाती है, तो ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए राजकुमार रौत की पार्टी उतरी है, सही है गलत है? ना, ये तो गलत है, यहाँ की गलत है। सलूम्बर में वो पार्टी नहीं है राजकुमार की, यहाँ तो बीजेपी का ही गढ़ है। और जी आज दिया कुमारी आओगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए, प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ साहब आए, क्या फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा? नहीं, फर्क पड़ा नहीं, क्यों नहीं पड़ा? आने से तो फर्क पड़ता है, और कभी नहीं आते तो फर्क कैसे पड़ता है? कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं। मुख्यमंत्री अच्छा है राजस्थान का? अच्छा, राजस्थान का सब अच्छा कर रहे हैं, वो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। बाबू जी, यहाँ मुद्दे क्या क्या है? पानी, बिजली, क्या मुद्दे हैं यहाँ? सब अच्छा है, अभी तो कोई इस बात की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, बिजली पानी सब बराबर चल रहा है। अनुभव तो इनको पास नहीं है, लेकिन सीख जाएगी, पहले बार तो सीख जाएगी। उसको पहली बार खड़ी है, इसलिए बोलना नहीं आता उनको। हाँ, जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए थे, एकदम से मुख्यमंत्री बोलना सीख गए हैं वो तो। बोलना सीख गए। अपन भी किसी के पास जाएंगे तो बोलना, बैठेंगे तो बोलना सीखेंगे। हाँ, बैठेंगे नहीं तो बोलना सीखेंगे नहीं। जैसे आप एकदम से डर रहे थे, मैं आया था। पहली बार जाते हैं, डर लगती है अपन को, क्या यार मैं कैसे बात करूंगा इनसे, कैसे नहीं करूंगा, हाँ क्या पूछे, मैं क्या जवाब दूंगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार जाएंगे तो अपन को पता लगेगा यार ये बात ऐसी करें, इसमें बैठने से अच्छा रहता है, सबसे मिलना पड़ता है, मिलने से बात होती है। डर के रहेंगे तो कोई बात करेगा नहीं, अपन को डरते रहेंगे अपन। बाबू जी, आज दिया कुमारी आ रही है, मुख्यमंत्री साहब आए थे, राठौड़ साहब आए थे, क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका काम है, वो तो आएंगे। हाँ, उनका काम है, वो आएंगे। हाँ, वो नहीं आएंगे तो उनका काम ही नहीं होगा, ये काम। बीजेपी जीत रही है यहाँ से भारी बहुमत तो अभी तो तीनों पार्टी तीनों टक्कर पे चल रही है, तीनों टक्कर पे चल रही है। अभी ये बाइक किसका खुलता है ये अपन को पता नहीं है। हाँ, लेकिन बाइक खुलना चाहिए तो तीनों में जो भी हार जीत होगा 2000-3000 वोटों से होगा, कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। रेशमा मीणा महिला है, शांता देवी महिला है, मीणा के बीच में मुकाबला है, तीनों को कांटे का टक्कर चल रहा है अभी तो। इस बार बीजेपी ने भी यहाँ ताल ठोकी है, पहले भी ताल ठोकी तो 54,000 वोट लेके गए थे जितेश, युवा भी है, तो उनका फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर? ना, फर्क तो पड़े, फर्क पड़े। पहले से जीते इतने वोटों से कोई नहीं जीतेगा। हाँ, पहले से जीते इतने वोटों से कोई जीतने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा कैंडिडेट है कैंडिडेट अच्छा है, तीनों अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, हमारे तीनों में कोई ख़राब नहीं है, तीनों अच्छे हैं। बाबू जी, यहाँ ज़रूरतें क्या क्या है? यहाँ पानी की ज़रूरत है? ज़रूरत तो देखो अभी पानी की ठीक चल रही है। अभी हमारे ज़्यादा पानी किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेडपम्प की ज़रूरत पड़ती है। हेडपम्प पे मिलते नहीं हैं, एक हेडपम्प पे यहाँ देख 1 किलोमीटर पे दूर चलता है हेडपम्प, पानी लेने में भी तकलीफ आती है। पास में हेडपम्प होता है, ये 5-10 घर होते हैं, एक हेडपम्प मिल जाता है तो उनका भी गुजारा चल जाता है पानी का। रोज़गार क्या है यहाँ पर? रोज़गार है या नहीं है? रोज़गार तो अभी ये रोज़गार गारंटी चल रही है, बाकी कुछ नहीं काम चल रहा है। हाँ, यहाँ से भी बाबू जी क्या लोग गुजरात जाते या नहीं जाते काम करने को? हाथों हाथ गुजरात है। हाँ, जाते हैं लोग। 100 में 75 गुजरात है, 25 यहाँ रहते हैं। हाँ, यहाँ के जो लोग युवा हैं, जो भी आदमी पुरुष वगैरह हैं, वो काम करने गुजरात जाते हैं? गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दूसरे देशों में जाके काम करके पेट भरते हैं। गुजरात पास है इसलिए जाते हैं या फिर यहाँ रोज़गार नहीं है वो बड़ा?
3000 किलोमीटर पे अपने यहाँ के सलूमर के लोग काम कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं। आपने पहले भी आपका अनुभव बताया, आपने पहले भी बहुत सारे राजनेताओं की राजनीति देखी होगी, तब से लेकर अब तक सलूमर की सूरत कैसी थी और अब कैसी है? अभी तो थोड़ी बदलाव हो गया है। लेकिन बाबूजी भजनलाल सरकार ये कह रही है कि सलूमर को हम जिला बनाया है अभी, उसको ख़त्म करेंगे। जिला नहीं बनाया, जिला तो गहलोत साहब ने बनाया। नहीं, गहलोत साहब ने जिला तो बनाया, लेकिन भजनलाल सरकार ये कह रही है कि अभी तक बातचीत चल रही है कि सलूमर को ख़त्म करेंगे। सलूमर तो अभी जो लटक रहा है, लेकिन यूँ लटक रहा है, जिला रहे या नहीं रहे। क्यों? हमारे विधानसभा एक ही है, विधानसभा 2-4 विधानसभा होती, जिला ठीक रहता। विधानसभा जब अलग पड़ेगा, 3 विधानसभा 4 विधानसभा होगा तो जिला रहेगा। एक विधानसभा में जिला है अभी, तो सरकार क्या करती है नहीं करती है, तो सरकार के हाथ में चले गया है काम। तब भी बीजेपी के साथ हो आप लोग? हाँ, भजनलाल सरकार कह रही है कि हो सकता है कि सलूमर नहीं रहे। सलूमर में तो मेरे हिसाब से जिला नहीं बने तो भी बढ़िया है। कुछ रोजी रोजगार नहीं है, कुछ काम काज नहीं है, परेशानी है। जिला बनाने में भी तो खर्चा कितना आता है, यहाँ की पब्लिक खर्चा भर थोड़ी पाएगी क्या। मतलब लेकिन जो सुविधा होती है, अगर मान लो पहले उदयपुर जाना पड़ता था आपको, काफ़ी दूर, यहाँ से कितना किलोमीटर है उदयपुर? 75 जाना पड़ता था, वो यहीं हो जाए अब, तो इसका तो फ़ायदा उठेगा नहीं उठाओगे आप लोग? फायदा का उठेगा, गरीब लोग मारे जाएंगे इसमें जिला बनने से। तो रुको दुकानदार आदमी है इसलिए माहौल किसका लग रहा है? बात चाय तो पिलाते हो, बातचीत तो करते हैं कि भाई इस बार ये जीत रहा है। तीनों पार्टी की टक्कर है। कौन सी पार्टी? आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। कौन खड़ा है इतना बता दो बस यहाँ से। बीजेपी से कौन खड़ा है? बीजेपी है आपने शांता देवी। कांग्रेस से रेशमा मीणा। और बीएपी से जीतू कटारा। दोनों पार्टियों में से किसके बीच में टक्कर है? तीनों पार्टी की टक्कर है। तीनों की? बीएपी की ज़्यादा टक्कर है। बीएपी की। आज दिया कुमारी आएगी, चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? हाँ पिला देंगे पिला देंगे। शोएब शेख नाम है भैया मेरा। शोएब भाई, इस बार सलूमर में चुनाव है आपके, क्या माहौल है? माहौल तो चलो अच्छा चल रहा है, बीजेपी का भी तगड़ा है, कांग्रेस का भी तगड़ा है, लेकिन इस बार सरकार थोड़ी अलग चलेगी, बाप की सरकार आएगी। इस बार बाप की सरकार बनेगी, बाप पार्टी आएगी सर। वो उसमें होता है क्या है कि आम जनता बड़ी ज़्यादा ही परेशान है। यहाँ स्टेशन पे ना तो कोई पानी की व्यवस्था, इतना टाइम हो गया सरकार चल रही है यहाँ की, इतने टाइम से यहाँ पे सलूमर बस स्टेशन पे एक पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई बाहर का आदमी आता है, 20 लीटर की बोतल लेनी पड़ती है उसको 20 रुपए की, या कहीं हैंडपम्प ढूंढ के उसको पानी पीना पड़ता है। यानी कि पानी के नाम की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है सलूमर बस स्टैंड पे, और आम पब्लिक बड़ी ज़्यादा परेशान है। और ऑटो चालक है, कहीं ऑटो रास्ते में सवारी उतारते हैं तो भी सवारी उतारने में भी प्रशासन परेशान करता है, ऑटो आगे ले लो या पीछे ले लो, ऐसी कुछ बातें रहती है उनकी। चाबी, चलो उनका एक ड्यूटी है, वो करते हैं, अपन ये नहीं कहते हैं। अगर आखिर नो पार्किंग में गाड़ी है तो उनका फर्ज बनता है हटाने के लिए, लेकिन ज़्यादा ऑटो वाले ही परेशान है। इस बार हम सरकार बाप की बनाएंगे, और जीतू भाई अगर इस बार जीतते हैं तो इस शोएब भाई की तरफ से 100 टेम्पो फ्री है रैली में, मेरी तरफ से 100 टेम्पो मेरी तरफ से फ्री है इस बार, अगर जीतू भाई जीतते हैं यहाँ से। वोट इस बार बाप की सरकार बनेगी, चाहे कितने भी प्रचार हो जाए, कितने भी शोर हो जाए, यानी कि कांग्रेस बीजेपी जितने भी करे, लेकिन सरकार इस बार जीतू भाई की बनेगी, बाप की बनेगी सलूमर विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस भी काम कर रही है, बीजेपी भी अपना प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी अपना प्रचार कर रही है, लेकिन प्रचार तो इनका अधिकार हो, करेंगे वो। लेकिन इस बार माहौल के हिसाब से सरकार बाप की बनेगी। राजकुमार रौत को किस तरह से देखते हो आप? राजकुमार रौत को एक अच्छा युवा नेता की शक्ल में देखते हैं हम, और उस बंदे ने यानी कि बांसवाड़ा जिले में बने हैं तो बांसवाड़ा में उसने काम भी अच्छे बताए, काम भी अच्छे किए। यहाँ 35 साल से सरकारें चलती है, लेकिन 35 साल से कोई व्यवस्था नहीं, अंध व्यवस्था का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी लोग क्या गुजरात वगैरह जाते हैं या नहीं जाते काम करने को लेकर? सलूमर विधानसभा से कम 90% लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता यानी कि ऐसी जगह काम करते हैं। यहाँ सलूमर के प्रॉपर आम जनता यानी कि काम करने के लिए ज़्यादातर बाहर ही है। यहाँ कुछ रोज़गार तो है ही नहीं, तो वो बंदा क्या करेगा। वहाँ सुबह लेबर आती है गांव से, बहुत सौ को 50 जनों को काम मिलता है, 500 जने खाली जाते हैं लेबर भी। सरकार
ये आखिर जिला बनाया इन्होंने, तो इनको अपनी तरफ से एक गुजारिश है कि सलूम्बर के अंदर कुछ रोजगार दिया जाए। युवा अगर जो पढ़ने वाले स्कूल के ऊपर लेते हैं अपन ट्यूट, सर प्राइवेट स्कूल है, कोई गरीब लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं सकते। प्राइवेट स्कूलों में तो गवर्नमेंट से अपील है कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा फोकस किया जाए, सरकारी स्कूल के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कोई हमारे जैसा ST OBC वाला बंदा स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। तो सलूम्बर में एक स्कूल आई थी मॉडर्न करके, तो वो मॉडर्न स्कूल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर डाली है। इस बार सलूम्बर में किसका माहौल लग रहा है? माहौल बाप पार्टी का है यहाँ। बाप पार्टी का। जिसको बोलने नहीं आता तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा? कब अंगूठा छाप है वो, उसको कोई मालूम चलता है? उसको क्या मालूम चलता है जब यहाँ नेता को नेता बता दे रही, MLA उनको नेता बता दे रही, उसको तो मालूम ही नहीं है ना। वो क्या जानती? किसको? ये अमृतलाल की औरत जो अभी आई थी ने, वो अभी यहाँ जो फार्म भरे थे उस टाइम आई थी, तो उसको कोई बोलने का तरीका ही नहीं। उसको मालूम ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, फिर भी समझ में नहीं। अच्छा, मतलब जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है शांता देवी, उनको राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है, बोलना नहीं। उनको तो गाँव वालों ने उनके पति के हिसाब से वो खड़ी हो गई है, बाकी उनके कोई लेना देना नहीं, उनके भी कुछ लेना देना नहीं। उनको ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया कि हाँ ये सही है। दमदार था थोड़ा, वो टक्कर और ज़्यादा डबल टक्कर देता हो। इस्माइल भाई, आपसे भी मेरा वही सवाल है। बताया जाता है कि यहाँ से युवा जो घर परिवार की जिम्मेदारी इनके सर पर होती है, वो आज गुजरात जैसे दूसरे प्रदेशों में जाकर काम धंधे करते हैं। रोज़गार है या नहीं? ना, यहाँ रोज़गार तो कुछ भी नहीं। आते बेचारे गाड़ियों में, यहाँ गाड़ियों में आते बेचारे, शाम को वापस जाते खाली हाथ जाना पड़ता है। कोई आया लेने तो काम पे गए, नहीं मिला तो वापस घर जाना पड़ता है। वो किराया पड़ा ही उनके ऊपर पड़ जाता है। खाने का पूरा हो ही नहीं रहा उनके घर पे, तो कहाँ से जाएगा बंदा? तो इसलिए वो गुजरात जाते हैं, गुजरात से भी बुला के लोगों को फिर ले के जाना पड़ता है। और वो भी बीच में पैसे खाते दलाल, जो दलाल होते हैं वो बीच में पैसा खा जाते हैं। उनको पैसा मिल कहाँ रहा? जो भी यहाँ से उम्मीदवार कैंडिडेट बनता है या जीतता है, उनसे किस तरह की अपेक्षा है आप लोगों की? भाई ये बन जाए, ये बन जाए। नहीं, हम तो भाई कहते हैं जितेश भाई कटारा अगर बनता है तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। कहने का मतलब अगर अच्छा काम करेंगे, अभी वो दिख रहा है देखो, फिर बाद में जीतने के बाद क्या है वो कोई नहीं जान सकता कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो अपन नहीं जानते। मगर रही बात, अपन को ये विश्वास है कि वो युवा जीत के काम करेगा, वो विश्वास दिला रहा लोगों को। सही बात है। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम ये काम। अरे बीजेपी ने तो खाली लेटरिन बाथरूम बनाए हैं भाई यार, और गहलोत सरकार ने तो मेरी बात सुनो, स्कूलें भी बनाई थी जो बच्चे पढ़ते थे। इन्होंने खाली खाओ और हंगो, बस ये वाला काम करा, बाकी कुछ नहीं करा बीजेपी सरकार। हाँ, बस बीजेपी सरकार ने ये काम करा भाई। हाँ, गहलोत सरकार में मैं खुद पढ़ा हूँ भाई, गहलोत सरकार ने बनाया था, पहले थी, हमें भी लगता था कि गहलोत सरकार ने कुछ काम करा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने खाली लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए पैसा दिया, तोड़ो और बनाओ और हांगो और खाओ, मस्त रहो, बस ये काम करा। लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं दिया। बस गहलोत सरकार को अगर कष्ट पड़ा तो यही पड़ा को जब मोबाइल वो करे थे नहीं उन्होंने औरतों को विवाह है नहीं, विधवा औरतों को इन्होंने मोबाइल बांटे, लड़कियों को बांटे, तो अरे ये गलत करा ने, उसने इसकी वजह से ये ठोकर खा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का नामो निशान ही मिट गया, कुछ लेना नहीं देना नहीं उनसे। बस आपके यहाँ गहलोत सरकार ने सलूम्बर को ज़िले की सौगात दी थी। हाँ, दी थी। बताया जा रहा है कि सलूम्बर मापदंडों पर खड़ा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार सलूम्बर को ख़त्म कर दे। अगर ऐसा करती है, सही होगा गलत होगा? जिला ना बनाकर, मतलब जैसे जिला बन गया अब आपका ये, अब लेकिन ये वापस चर्चा हो रही है कि सलूम्बर का जिला ख़त्म करेंगे, यानी कि उदयपुर में इसको वापस शामिल करेंगे, जिला ख़त्म करेंगे। अच्छा है, ख़त्म कर देते। वैसे पहले जैसा ही चल रहा है, अभी कौन सा जिला घोषित हुआ? ये 4 लाइटें लगा देने से कहीं जिला बन गया? ये कलर कर दिया यहाँ क्या है, वो जिला बन गया? स्टैंड तो वहाँ कहाँ है, टेम्पू जहाँ लग रहे हैं वहाँ कहाँ है, कोई स्टैंड तो गया नहीं। अब मेरे ये बताओ कि अगर यहाँ सरकार जिसकी भी बनती है, जिसको भी आप लोग जिताते हो, उससे क्या अपेक्षा है कि हमें ये चाहिए? हमें तो देखो, एक तो ये सरकारी हॉस्पिटल में जो डिलीवरी वगैरह होती है ना, लोगों को परेशान नहीं किया जाए। पहली बात तो ये कि डिलीवरी होते ने जो आंगनवाड़ी की औरतें होती हैं ना, वो पहले पैसा ले लेती है या पैसे मांगती है कि भाई आप 500 दे दो, 1000 दे दो, आपके बच्चा हुआ। अरे बेचारा वो गरीब है, तब तो यहाँ आके वो बेचारा डिलीवरी करवा रहा है सरकारी में, तो फिर मतलब क्या यहाँ करवाने से? फिर बाद में प्राइवेट में ही जाएगा ना, पैसा होगा। एक तो ये सुविधा हमारे यहाँ सही नहीं है, ये हॉस्पिटल की। रोजगार तो है ही नहीं यहाँ। मांग कर रहे हो ना? हाँ, मांग हमारे तो रोजगार तो चाहिए यहाँ। रोजगार अब कोई फैक्ट्री लगे, कुछ लगे तो काम हो, तो चले भी सही यहाँ। अब कुछ चल ही नहीं रहा।
जो देखो वो बस एक रही बात, अगर ये इनके बलबूतों पे अगर जीतते हैं तो बढ़िया बात है। बस ये हिंदू और मुसलमान करके जीते वो बात अलग है, अगर यूँ करके जीत के बताओ तो मानते हाँ जीत गए। मतलब कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम? सब पार्टी, अरे यार बीजेपी कर रही है ना यार, आज के थोड़ी कर रही है, जब से चल रहा है कि हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, दूसरा तो कुछ आता नहीं है। बाकी हाँ, अगर तुम अगर बलबूते पे अगर मस्जिद और हिंदू मुसलमान अगर अलग कर दो, अगर तुम्हारे बलबूते पे जीतो तो मानते कि हाँ तुम जीते हो। अगर हिंदू मुसलमान मत करो तो जीत के बताओ तो हम जानते कि जीते हो। बीजेपी थी उस दिन भी मजा था और कांग्रेस थी उस दिन मजा था, लेकिन अभी थोड़ा मजा और हो रहा है बाप पार्टी का। कैसा मजा हो रहा है एक बार बताओ। नहीं, बाप पार्टी में यूँ है कि अभी मॉल ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हर पार्टियों में शोर घुस गए, इसलिए बीजेपी में सब शोर घुस गए और कांग्रेस में शोर घुस गए। इन पार्टी को अभी विश्वास नहीं रहे हमारा, तो इसलिए इस पार्टी को क्या थोड़ा बहुत इस पार्टी के हम इनके साथ में हैं अभी। तो दूसरा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं, दूसरे से पूछो। तो सलूम्बर की वो जनता थी जिन्होंने सलूम्बर के अंदर ही अपने खुद के मुद्दे बताए, वो परेशानियां बताए जिनसे सलूम्बर की जनता लगातार त्रस्त है। अब इन्होंने मांग की है कि जो भी उम्मीदवार यहां से विधानसभा तक की सीढ़ियां चढ़ता है वो अपने इन मुद्दों को काम करे और यहाँ के जनता का आशीर्वाद लेकर विधानसभा तक की सीढ़ियां चढ़े। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, सलूम्बर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।